भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक की बना डाला वाटर इंजन जो 20 रुपए में चलेगा 400 किलोमीटर। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ खत्म। अब अरब देशों की बजी बैंड भारत ने वह कर दिखाया जो अमेरिका और जापान नहीं कर सके। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी एक नई क्रांति। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक को जन्म दिया है जो न सिर्फ इन देशों के तेल के खेल को ध्वस्त कर देगी बल्कि पूरी दुनिया में नई दिशा देगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो तेल पर निर्भरता को खत्म कर देगी। अमेरिका और जापान जो खुद को तकनीक की दुनिया में सबसे आगे मानते हैं, अब भारत की इस तकनीक के सामने झुकने पर मजबूर हैं। अरब देशों की अर्थव्यवस्था जो तेल पर टिकी थी अब टूटने के कगार पर है। वो दौर गया जब दुनिया तेल के लिए युद्ध करती थी और अब समय है कि भारत दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत भारतीय तकनीक में है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका, रूस और अरब देश जो हमेशा अपने तेल की ताकत के बदौलत दुनिया को धौंस दिखाते हुए आ रहे हैं, अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलाते हुए आ रहे हैं, उनकी बादशाहत किस तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब भारत ने वह करके दिखाया जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई क्रांति का आगाज किया है। ऐसी एनर्जी जो न तेल पर निर्भर है और न ही लिमिटेड रिसोर्सेज पर। दोस्तों, अब अरब देशों का तेल का धंधा जो दशकों से दुनिया की ताकत बना हुआ था अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। यानी कि एक ऐसा तकनीक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है जिसकी वजह से अब दुनिया के किसी भी कोने में तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी नई ताकत क्रांति ला दी है जो पूरी दुनिया को अनलिमिटेड एनर्जी प्रदान करेगी। और सबसे खास बात तो यह है कि भारत इस नई तकनीक के मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है। चीन, अमेरिका और जापान छोड़ भारत अब एनर्जी सेक्टर का शहंशाह बन चुका है। जापान और अमेरिका जिन्होंने दशकों से अपनी तकनीक का डंका पीटा अब इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। अमेरिका के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो या फिर जापान की हाईटेक रिसर्च, सब धरी की धरी रह गई। और अब बात करें कि अरब देशों की, तो उनकी तो हालत ही खराब हो गई है। तेल के कुएं खोदते खोदते थक चुके हैं। यह देश अब समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की इस क्रांति का तकनीक से कैसे निपटे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों में हाइड्रोजन फ्यूल पर खर्चा तेजी से बढ़ी है। G20 में भी इस मुद्दे पर खास जोर दिया गया था। दुनिया भर के बड़े प्लेयर, चाहे वह टेस्ला, अडानी हो या रिलायंस, सब फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलकर हाइड्रोजन फ्यूल की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल एक ग्रीन फ्यूल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। यह पर्यावरण के लिए बेहद उपलब्धि इस मामले में कुछ अलग है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति लाकर दुनिया को चौंका दिया। भारत के IIT जम्मू ने इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में एक ऐसी एडवांस खोज की है जो न सिर्फ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि दुनिया भर में भारत को एक सशक्त ऊर्जा शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और अगर हम अमेरिका और जापान की बात करें तो इन देशों ने इस दिशा में कोशिश तो की है, लेकिन भारत ने अब तक के सभी प्रयासों को पार करते हुए एक नई ऊंचाई हासिल की है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत की इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी से अरब देशों का तेल का धंधा भी खतरे में पड़ सकता है। अगर भारत ने इस बड़े पैमाने पर अपनाया तो तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं को एक नई चुनौती मिल सकेगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की तकदीर बदलने वाला है बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोग जान पाए इस दुनिया की इस बड़ी कामयाबी को। तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यह इन्वेंशन IIT जम्मू के एक स्टार्टअप ने
हाइड्रोजन के इंजन तकनीक का। अब तक हम सुनते आए थे कि हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स को फ्यूल सेल के जरिए ऑपरेट किया जाता है, लेकिन अब एक नई क्रांति ने दस्तक दी है। इस नए स्टार्टअप ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसमें सीधे इंजन में हाइड्रोजन को पहुंचाया जाता है। जैसे आजकल के कंबशन इंजन में पेट्रोल डीजल पहुंचता है, अब इसे लेकर जो चमत्कारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं वह किसी भी बड़े से बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान की तकनीक को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपको ना तो जटिल प्रोसेस की जरूरत है, न भारी फ्यूल सेल्स की। कोई भी नहीं कह सकता कि यह तकनीक महंगी होगी, क्योंकि यह तरीका काफी सस्ता है। हाँ, यह वही तरीका है जो हमें तेल के बोरों में उलझे अरब देशों के बिजनेस मॉडल को खत्म कर देगा। अब एक ऐसा समय आ चुका है जब हाइड्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ेगी और सबसे अहम बात, व्हीकल का प्राइस भी कम होगा। जी हाँ, व्हीकल का प्राइस भी कम होगा। अब यह छोटे स्टार्टअप पूरे अरब देशों के तेल के धंधे को तगड़ा झटका देने के लिए तैयार हैं। आप समझिए, जब लाखों व्हीकल्स को एक साथ इस तकनीक से चलाया जाएगा तो एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जो न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। अब किसी को भी तेल पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी अरब देश से तेल इंपोर्ट करने की कोई मजबूरी रहेगी। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से न सिर्फ हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि अपने देश के आर्थिक भविष्य को भी संवार देंगे। दोस्तों, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह हाइड्रोजन फ्यूल जो अब हमारी ट्रेनें चला रही हैं, पानी से तैयार किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वही पानी जिस पानी को हम रोजाना पीते हैं और जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब देखिए, दुनिया के सबसे तेज और विकसित देश में एक जर्मनी ने इस तकनीक को अपनाया और अपने ट्रेनों को हाइड्रोजन फ्यूल से चलाना शुरू कर दिया। जर्मनी के बाद चीन ने भी इस तकनीक को अपना लिया है और अब भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन का टेस्ट हाल ही में शुरू किया है और अब हम दुनिया के तीसरे देश बन चुके हैं जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 2025 तक आप भारत में जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें देखेंगे। दोस्तों, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े भारतीय प्लेयर भी अब इस सेक्टर में कदम रख चुके हैं। अब सोचिए, कुछ साल पहले तक हम जिस तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर थे, आज उसी तेल के उत्पादकों का कारोबार रुकवाने जा रहे हैं। अरब देशों का तेल व्यापार अब खतरे में है क्योंकि हम पानी से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। यह वही एनर्जी है जो हमें हजारों साल तक मिल सकती है और जो किसी पर निर्भर नहीं है। जहां एक तरफ अमेरिका और जापान जैसे देश अब भी अपने पुराने एनर्जी सिस्टम पर निर्भर हैं, वहीं हम भारत में तकनीक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं और ये भारत की असली ताकत है। भारत ने एक और जबरदस्त कदम उठाया है जो न सिर्फ दुनिया को चौंका देने वाला है बल्कि आने वाले सालों में पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को हिला कर रख देगा। हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसमें हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए जाएंगे। यह वही इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनका उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन तैयार की जाती है और हाइड्रोजन अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक मजबूत रियलिटी बन चुकी है। कभी दुनिया के सबसे बड़े देशों अमेरिका और जापान जो खुद को ऊर्जा के मामले में सबसे आगे मानते हैं, आज भारत इस क्षेत्र में भी उन पर भारी पड़ रहा है। यह सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का भी है और भारत यह साबित करने जा रहा है कि हम हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल की दिशा में भी नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारतीय रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मंगवाया है। जो टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों के पास मानी जाती थी, वह अब भारत में भी बखूबी तैयार हो रही है और यह सब कुछ हो रहा है हमारे देश के उन नायक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण से, जो दिन रात एक करके न केवल भारत की तकनीक में क्रांति ला रहे हैं बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खुद पर गर्व करें क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है कि अगर हमारी सोच और प्रयास सही दिशा में हो तो किसी भी सुपर पावर को पीछे छोड़ना
कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।